तो लद्दाख की पैकिंग के लिए आपकी गाड़ी में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक टो स्ट्रैप, हेडलाइट के एक्स्ट्रा बल्ब्स, कुछ बंजी कॉर्ड, एक ग्लव्स, एक पेयर ग्लव्स। ये रेगुलर ग्लव्स हैं, कंस्ट्रक्शन ग्लव्स हैं, किसी भी उस शॉप पे मिल जाएंगे आपको, हार्डवेयर की शॉप पे। एक नेक बैंड, सन ग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास 2 हैं तो 2 रख लो। उसके अलावा ये मेडिकल किट में सारी नेसेसरी चीज़ें हैं जिसमें हम अपने आप को भी फर्स्ट एड दे सकते हैं और अगर किसी को हेल्प चाहिए हुई तो उनको हेल्प भी कर सकते हैं। मेडिसिन कौन कौन सी हैं वो आपको लिस्ट में मिल जाएगा। उसके अलावा एक एयर गेज, पेचकस, स्विस नाइफ, यहाँ पे इमरजेंसी ब्लैंकेट और रेन कार्ड मतलब रेन कोट। ये है एक इमरजेंसी ब्लैंकेट, अगेन थोड़ा बड़ा, इसके अंदर ये टार्प वाला है। उसके अलावा कुछ मोमबत्तियाँ, फेविक्विक, फेविबॉन्ड, एक छोटा वाला कॉलिन, ये शीशा वगैरह साफ करने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, ये अगेन शीशा साफ करने के लिए। एक इमरजेंसी लाइट, टॉर्च लाइट जिसे हम बोलते हैं, ये भी होनी चाहिए आपके बैग में। ये है महिंद्रा का टायर इन्फ्लेटर, अगेन ये एक इमरजेंसी लाइट। ये है हमारा डक्ट टेप का काम ये होता है कि अगर कभी भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति आए, लेकिन अगर बम्पर कहीं से निकल जाता है, कोई हैवी पार्ट जो टूट जाता है, तो डक्ट टेप की हेल्प से हम उसको एटलीस्ट सर्विस सेंटर ले जाने जाए तक तैयार कर सकते हैं। एक डबल साइड टेप और एक रोप भारी सी, हैवी सी, अगेन ये भी टो पर्पज से है। ये विंडशील्ड पर लगता है आगे, क्योंकि हम गाड़ी में ही सोने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपके पास BS4 गाड़ी है तो आपको डेफ भी एक्स्ट्रा रखनी है, थोड़ा सा कूलेंट भी रखना है। और गाड़ी कैसे तैयार है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, गाड़ी में कैसा सेटअप किया है। तो जो बीच वाली मिडिल रो होती है उसको हमने फ्लैट बेड कर दिया, ऐसे फ्लैट बेड कर दिया, ये लास्ट वाली सीटें हटा दी यहाँ से, और इसके नाप का एक गद्दा बना दिया है। इसका क्या डायमेंशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये हो गया म्यूजिक सिस्टम, तो इसने इसको सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान है, एक केन हम डेफ का लेके जा रहे हैं। मैं BS4 कह रहा था पीछे, BS4 नहीं, BS6 गाड़ी है। BS6 में डेफ डलता है, तो वहाँ मिले ना मिले एक फायर एक्सटिंग्विशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। और थोड़ा कूलेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। बैग हो गया, कुछ जूसेस, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट, पिलो, ओढ़ने के लिए चादर, बाकी हमारा सामान। इसके अलावा गाड़ी में बाकी की बेसिक सारी नेसेसरी चीज़ें, जैसे एक टॉयलेट पेपर होना चाहिए और एक डॉक्यूमेंट फोल्डर, कभी भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे। उसके अलावा हमने ये कुछ गार्बेज बैग्स लिए हैं, क्योंकि हम पहाड़ पे गंदगी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और सारा कचरा अपने साथ वापस लेके आएंगे। और खाने के लिए बहुत सारा सामान, क्योंकि गाड़ी में ही सोना है, जाम में फंस सकते हैं, तो खूब सारा सामान खाने का। ये पैकेट भी, सीट के नीचे भी ये खाने का सामान। इसके अलावा आपकी गाड़ी में एक ऐसा चार्जर भी होना चाहिए। तो ये गाड़ी जो है अब चलेगी पूरी रात और मोस्ट प्रोबेबली कल का भी पूरा दिन, जब तक अपन थक नहीं जाते तब तक एटलीस्ट, क्योंकि हमारा टारगेट डेस्टिनेशन है श्रीनगर, गढ़वाल वाला श्रीनगर नहीं, कश्मीर वाला श्रीनगर, या फिर पत्नी टॉप। वहाँ हम स्टे करने का सोच रहे हैं, रुकने का सोच रहे हैं। अभी देखेंगे कि गाड़ी में सोएंगे या कुछ होटल या होम स्टे लेंगे। अभी तक इस गाड़ी को ढंग से टेस्ट नहीं कर पाए, अभी ये पहली बार चल रही है हाईवे पर। अभी 80 की स्पीड में तो अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी एक तो इसमें 80 टायर डले हुए हैं, तो हाईवे पर वैसे भी ये स्मूथ नहीं चलेगी। दूसरा फिर ये बोलेरो है, इसमें हम कहाँ कंफर्ट ढूंढेंगे। ये रफ एंड टफ रगड़ गाड़ी है, इसको चलाने का फील ट्रक को चलाने जैसा है लगभग। लेकिन अभी तो हाईवे पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहाड़ों पर तो इसका कोई जवाब ही नहीं है वैसे भी। इस
BS6 गाड़ी में एक बात बढ़िया है, अब पता नहीं लोग बढ़िया कहते हैं पर मुझे तो कुछ खास बढ़िया नहीं लगती। वो ये है कि स्कॉर्पियो भी नई वाली जो है क्लासिक, और ये बोलेरो भी, इनमें बॉडी रोल बहुत कम हो गया। जो वो स्कॉर्पियो वाला फील है ना, वो जो नदी में लहराती हुई से जब नाव की तरह चलती है, उस बॉडी रोल को, वैसे तो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम ही है जिसको अब इन्होंने सॉल्व कर दिया है। ये गाड़ी बहुत कम हिली है अभी, इसमें बॉडी रोल बहुत कम है BS6 में। हाईवेज तो हमारे देश में एक नंबर बन रहे हैं, शानदार एकदम। गडकरी जी का धन्यवाद। मच्छरों का हमला हो गया शुरू। यहाँ से लेंगे लेफ्ट, अब करते हैं लाइट्स का टेस्ट। ये हो गई पूरी लाइट ऑन, फोग लैम्प भी और नॉर्मल लैम्प भी। ये पहाड़ों में बहुत मदद करने वाली है, इनको भी बंद कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लाइट्स इनफ है। चंडीगढ़ पौंटा कुल्हान, तो हमें चंडीगढ़ को जाना ही है। ये हम डैम के ऊपर से जा रहे हैं अभी, हसन बैराज के ऊपर से। अब यहाँ से हम पौंटा साहिब में एंटर हो जाएंगे और स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये ट्रक वाले भाई को बड़ी जल्दी ऐसे जाने देते हैं। उत्तराखंड पुलिस, ड्राइव स्लोली, समवन वेयरिंग एट होम, राजा टायर्स। ओके, यहाँ से उत्तराखंड खत्म और हिमाचल प्रदेश शुरू। अब उस सामने लेफ्ट साइड में गुरुद्वारा साहिब है, पौंटा साहिब। पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, और उसकी लाइटें बहुत सुंदर लग रही हैं। बाबा जी मेहर करियो, साडी यात्रा नू सफल करियो। तो अब यहाँ पहली पर्ची कटेगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आप जब भी एंट्री लेते हो तो आपकी एंट्री फी कटती है। कितनी है ये भी पता चलेगा, 30-40 रुपए हुआ करती थी। मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, चलो देखते हैं। और आई गेस ये 24 घंटे तक वैलिड होती है अगर हम दोबारा हिमाचल के बॉर्डर में घुसेंगे, जो कि हम शायद घुसेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो हम इस पर्ची को संभाल के रखते हैं 24 घंटे के लिए। कितने भाजी? थैंक यू। 100 रुपए की हो गई पर्ची भी। मतलब हाँ, चीजें महंगी हो रही हैं, सब कुछ ही महंगा है भाई, क्या कर सकते हैं। अभी हम आ गए नारायणगढ़। अब यहाँ लाल बत्ती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा रुकूं कि चलूं, क्योंकि लोग तो नियम तोड़ रहे हैं। पर मैं सोच रहा हूँ 18 सेकंड से क्या ही फर्क पड़ेगा, रुक ही जाते हैं। थोड़ी सी NHA की रिस्पेक्ट हो जाएगी। लेफ्ट तो खैर जा सकते हैं, बाइक वाला तो ठीक ही गया। चलो हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1 go। अब हम शायद चंडीगढ़ में एंटर हो गए। पंचकुला 2 किलोमीटर अभी तो पंचकुला आएगा, बट एरिया वही आ गया है। लो बीम पे चलना पड़ेगा। लो बीम का नाम लेते सामने से रॉन्ग साइड हाईवे। छबरी, यहाँ ट्रक की लाइटें लगा रखी है हमने। देखा कैसे आंखें चौंधी आ गई थी छबरी की। फजील का 352, पंचकुला 1, शिमला 94 में। हमें शिमला नहीं जाना है, हमें स्ट्रेट जाना है। क्या बात है, कितना सुंदर लग रहा है चंडीगढ़।
बस भाई गूगल कहीं गली में मत घुसेड़ दियो जबरदस्ती का, जो हाईवे हो बस हाईवे पे लेके चलियो। इसकी फेवरेट आदत है गूगल की, अच्छी खासी हाईवे छोड़ के या आपको जबरदस्ती खेतों के बीच में से, गलियों में से, गांव के अंदर से, किसी के घर की गली से, किसी के बाथरूम में से होके लेके जाएगा। कैमरे लगा रखे हैं, स्पीड लिमिट का साइन भी लगा देते हैं भाई। अब हमको कैसे पता चलेगा कितनी स्पीड है जो हम पहाड़ से आ रखे। ठीक है, टर्न लेफ्ट ऑन टू नेशनल हाईवे 5, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। शहर में स्पीड लिमिट वैसे 50-60 ही होती है, यहाँ भी इतनी ही होगी। बाकी देखा जाएगा। ओह माय गॉड, इसकी डेंट हो रखा है क्या या ये शराबी है? देखो कैमरों का खौफ। चंडीगढ़ में सब फॉलो करते हैं रूल्स, क्योंकि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये इनोवा देखो कितनी बढ़िया लग रही है, PP11 है, PP11 BS9292, नंबर भी VIP है, एलॉयज भी लगा रखे हैं और साफ सुथरी गाड़ी है एकदम। CNG की लाइन देखो, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है CNG के लिए। हम तो डीजल गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, पता नहीं कितने साल रहेंगे डीजल गाड़ियाँ। गवर्नमेंट कभी बोल देगी भाइयों बहनों कल से डीजल गाड़ी बंद, कोई भरोसा नहीं है सरकार का इस मामले में। देखो कैसे ट्रैफिक रुक रहा है रेड लाइट पे। क्या सीन है, रुकना है नहीं रुकना है? रुक ही जाते हैं, रेड लाइट है तो। सारा मूड खराब हो गया ईवी देख के यार। क्या है ये सब? अभी तो मत खरीदो यार, अभी थोड़ी ना है जरूरत, अभी तो है ना डीजल गाड़ियां, चलाओ ही नहीं यार। अभी क्यों खरीदा तुम लोग ये रिक्शा? फिर जब मजबूरी हो जाए तो एक अलग बात है। चलो फाइनली चंडीगढ़ को अलविदा कहके आगे की तरफ रवाना होते हैं। पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है। 469 किलोमीटर हम चल चुके हैं नॉन स्टॉप। और मुझे लगता है कि एक बार गाड़ी चेक कर लेनी चाहिए, अंडर बॉडी कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे कुछ टच हो रहा हो, टक 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 ऐसे कुछ आवाज़ आ रही है। कोई बढ़िया सी पार्किंग की जगह देख के गाड़ी चेक। नक्का अच्छा हुआ हम इस टाइम पे निकल रहे हैं यहाँ से, दिन में तो यहाँ थोड़ा वाला जाम होता होगा। कैसे आ रहा है सड़क ही नट हुई है उसी का, वो के जो है पत्थर और तारकोल जो है वो लग रहा है अंडर बॉडी में, क्योंकि आगे वाली गाड़ियों के टायरों से भी हो रहा है ऐसे। अभी भी पंजाब पुलिस का नाका है, मतलब अभी हम पंजाब में ही हैं। जम्मू कश्मीर का बॉर्डर यहीं कहीं से लगना चाहिए, या फिर हो सकता है इस रिवर के बाद जम्मू कश्मीर हो। ये कौन सी रिवर है? हाँ, यहाँ से रावी रिवर है ये।
क्या व्यू है, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उधर लेफ्ट में एक ब्रिज बना हुआ है बड़ा खूबसूरत, ये राइट साइड में भी। रावी नदी का पानी भी पूरा सूखा हुआ है, डैम है इतने सारे नदियों पर, तो पानी तो सूखा हो गई। यहाँ से हो जाता है कश्मीर शुरू। सो वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। अब आया नाका JNK पुलिस का। लेफ्ट महाराजा गुलाब सिंह, रॉयल डोगरा डायनेस्टी। अब एक बारी गाड़ी चेक कर लेते हैं। ऑल वेल ब्रो, कूलेंट पूरा है लेकिन उबल रहा है। वॉशर फ्लूइड भी पूरा है, हीट फेंक रहा है गाड़ी तो ओके। अब यहाँ पे ना टनल बन गई, ब्रिज बन गया। जो पुराना रोड था ना जम्मू श्रीनगर वाला, वो इसके नीचे से है, सिंगल लेन रोड है, भी शायद कहीं दिखेगी। उसमें कई बारी ना वन वे वाला ट्रैफिक सिस्टम था, मतलब एक दिन गाड़ियाँ नीचे आएंगी, एक दिन गाड़ियाँ ऊपर जाएंगी, ऐसे वाला सिस्टम था। ट्रक्स को पहुँचने में 4 से 5 दिन लग जाते थे, पर अब बढ़िया 6-8 घंटे में आराम से आप जम्मू से श्रीनगर। देखो कितनी शानदार टनल बनी है। सतवारी चौक, अब यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं दिख रहा है। श्रीनगर जाने गूगल मैप्स तो राइट जाने के लिए कह रहा है। ये थोड़ा बड़ी सड़क लग रही है तो उस पर रिस्क ले सकते हैं। वेलकम टू जम्मू कैंटोनमेंट। ये आ गया रोड श्रीनगर का। कितना है? 298। ये है जम्मू, ओल्ड जम्मू बेसिकली बोर्ड के हिसाब से। ये फ्लाईओवर के ऊपर है। अपना तिरंगा शान से लहराता हुआ, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। जय हिंद। बन टोल प्लाजा जो था ना, उससे 15-20 मिनट ड्राइव के बाद आपको राइट साइड में तो दिखेगा मैकडॉनल्ड्स, लेफ़्ट साइड में हवेली। और इनके वॉशरूम्स अच्छे हैं यूज़ करने। अभी नाश्ते में हम परोठा खा रहे हैं और अब सामने पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं। तो अब हम हैं पहाड़ों की ऊंचाइयों में। चेनानी नाशरे टनल में लिमिटेड। नो ओवरटेकिंग, नो ओवर स्पीडिंग। एक और टनल जो है बन रही है अभी। यहाँ पहाड़ पे ना लैंडस्लाइड होता है बहुत ज्यादा, तो BRO क्या कर रहा है कि नहीं, ये तो NHAI का पार्ट होगा मेरे ख्याल से, ये BRO का नहीं है। इन्होंने सॉल्यूशन बड़ा सही निकाला है। जितना भी ऊपर से मलबा आएगा ना, वो सीधा डायरेक्ट जो है नदी में चला जाएगा, सड़क बंद नहीं होगी। अभी ऐसे आगे बहुत सारे पोर्शन बने हैं, ऊपर पहाड़ पे दिखेंगे हमको, BRO ने बनाए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको आगे। क्या खूबसूरत नज़ारा है। हाय, थोड़ी थकान कम हुई शरीर की, मजा ही आ गया देख के। अभी तो मजा तब आएगा जब हम करगिल की तरफ जाएंगे, फिर ले जाएंगे, फिर वापसी आते हुए लाहौल स्पीति जाएंगे,
मजा आ जाएगा। अभी हम जिस रोड पर है ना, ये रोड साथ साथ में एयर स्ट्रिप भी है। इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड कर सकते हैं। होटल्स द साहिल इन। ये पीछे नदी बह रही है, यहाँ फल भी लगे हैं, अभी कौन सा फ्रूट है पता नहीं, और बहुत अच्छा वेदर है। ये अपनी गाड़ी खड़ी है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रूम की कॉस्ट है ओनली 1500 रुपीज़, और रूम भी एवरेज है, बहुत बुरा नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, क्वाइट वेल। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और ये है बेडरूम, नॉर्मल सा मैट्रेस है, नॉर्मल सी बाकी सारी चीज़ें, लेकिन 1500 रुपये के हिसाब से वर्थ है। टीवी भी है। The next day. कल हमारी गाड़ी जो है बहुत चली है, 700-800 किलोमीटर लगातार। इसका फ्यूल कहाँ है, फ्यूल गेज। कूलेंट ठीक है, किसी तरह की कोई लीकेज। यहाँ लाओ इंजन बे के पास कैमरा, कोई लीकेज नहीं है। फ्यूल गेज ये रहा। डीजल फ्यूल वैसे हमेशा काला ही होता है, नॉट अ बिग डील। हमें इसका चेक करना है कि क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए हम इसको वापस डालेंगे इसके अंदर, पूरा गेज नीचे तक टच करेंगे ऐसे, और फिर वापस निकालेंगे। तो ये जो 2 मार्क दिख रहे हैं आपको, ये वाला मार्क ये फुल का है। अगर इससे नीचे आपका डीजल है यहाँ पे है, सॉरी इंजन ऑयल यहाँ पे है, तो आपको इसको टॉप अप कराना पड़ेगा। बट अभी अपना इंजन ऑयल ओके। बैटरी में किसी तरह का कोई कार्बन नहीं है, किसी तरह की कोई लीकेज नहीं है, ऑल वेल। कूलेंट हमेशा ये मैक्स पे होना चाहिए, मतलब कूलेंट अभी हमारा फुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडी टू डिपार्ट। ये गाड़ी का इंस्पेक्शन डेली बेसिस पे हर गाड़ी का होना चाहिए। यहाँ हमने 20 नंबर घाट से लिए शिकारा, क्योंकि बाकी सारे घाट बहुत ज़्यादा बिजी थे। और देखो कितनी सुंदर शिकारा है।